नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 2024 से पहले जिन चंद राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। वैसे तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना यहाँ भी चुनाव होंगे, मगर जो एमपी है उसकी अपनी एक अलग स्थिति है, इसीलिए उसे लेकर बड़ा कौतूहल भी है। और ये कौतूहल के कई कारण हैं। एक तो जो सर्वे आ रहे हैं वो बड़े चौंका रहे हैं, और ये दो सर्वे हो चुके हैं। एक जी मेट्राइज का है और एक सी वोटर का तो अभी हाल हाल में आया है, मेट्राइज वाला तो पुराना हो चुका। तो एक तो सर्वे, दूसरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आई थी 2018 में और कर्नाटक में भी कांग्रेस आई थी 2018 में, यानी उनका गठबंधन आया था, उसने सरकार बनाई थी। बाद के दिनों में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार चली गई, चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से अलग होते हैं अपने विधायकों के साथ और भाजपा से मिल जाते हैं और फिर वहां भाजपा की सरकार बनती है। कमोबेश यही परिस्थिति कर्नाटक में भी होती है। लेकिन आप देखिए कि वहां नतीजे क्या आए। जब चुनाव हुआ तो भाजपा हार गई और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से आ गई। तो कांग्रेस का मॉरल भी बड़ा हाई है कि जो कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ ये पूरा मध्य प्रदेश में ही लगे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए इस बार तो सरकार ले ही आनी है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबक सिखा ही देना है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो बड़ा भारी कदम उठाया और वो सरकार जो वहां 5 साल चल सकती थी उसे उन्होंने धूल चटा दी थी। तो जाहिर तौर पर इसलिए भी वहां पर कांग्रेस खूब लगी हुई है। लेकिन जो एक और बात है, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वो अंतर भी करती है, खास तौर से संगठनात्मक लिहाज से। हम सर्वे पर आएंगे। वो ये कि मध्य प्रदेश में बड़ा मजबूत संगठन है संघ भाजपा का, उसके बरक्स कर्नाटक में उस तरीके का नहीं था, इसलिए कर्नाटक में चीजें अलग तरह से घट गई। मगर मध्य प्रदेश में ऐसा होगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। अब सवाल उठता है क्यों? तो पहले इस पर बात करते हैं, फिर उस सर्वे पर आएंगे जिस सर्वे ने नींद उड़ा दी है सबकी। तो जब हम क्यों पर आते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कर्नाटक यहां बड़ा मुश्किल है, दोहराए ऐसा कहना। देखिए, 2-3 चीजें मध्य प्रदेश में आप देखिए कि गुजरात की तरह कॉमन है, संगठनात्मक आधार पर भी, और बड़ी गहरी जड़ें हैं यहां संघ भाजपा की। फिर यहां इनके पास लीडरशिप है, और लीडरशिप में भी इस तरह के लीडर हैं, या हम कहें कि इस तरह के लोग जुड़े हैं जो आप ये कहें कि डिवोटेड हैं बड़े। वो ऐसा नहीं कि इधर से उधर चले जाने वालों में है। बीच में लगा था कि चीज़ें कुछ बदल रही हैं, मगर मेरी जो अपनी बातचीत हुई वहाँ जो लोग एक्टिव हैं वो लोग कह रहे हैं कि अब एकदम से बात बदलने लगी है। और प्रधानमंत्री जब खुद गए हैं और वहाँ बूथ कार्यकर्ताओं के साथ उनका सम्मेलन होता है, संवाद होता है, तो जाहिर तौर पर चीज़ें एक नए रंग ढंग में वहाँ आगे बढ़ेंगी भाजपा के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और फिर जो गुजरात का मॉडल है, यानी चुनाव लड़ने वाला, पन्ना समितियां वो वहां पर जमीन पर उतारी जा रही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो भाजपा बड़ी मुस्तैद तैयारी में लगी हुई है कि मध्य प्रदेश को जीतना है। देखिए, राजस्थान में तो सरकार हर 5 साल बाद बदल जाती है, तो वहां एक बड़ी संभावना यही है कि एक तो कांग्रेस के भीतर की रसाकसी और दूसरा वहां का चलन, तो इस कारण वहां कांग्रेस चली जाएगी। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भूपेश बघेल का जो कामकाज है उसको लेकर जिस तरह की खबरें हैं वो ये बता रही हैं कि वहां कांग्रेस को हटा पाना थोड़ा मुश्किल काम है। और तेलंगाना में भाजपा का किस पायदान पर खड़ी होगी यह भी थोड़ा भी जज करना होगा। मगर मध्य प्रदेश में स्थिति एकदम अलहदा है, और यहां कांग्रेस ने जोर लगाया ही है। आप जान ही रहे हैं, प्रियंका वाड्रा ने बाकायदे चुनावी बिगुल फूंक दिया है उस संभाग से जिस संभाग से उनको लगता है कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं।
देखिए है क्या, यहाँ कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 82 जो हैं वो आरक्षित है। और अगर आप 2018 का चुनाव देखें तो उसमें जो नतीजे आए थे उन नतीजों में 108 या 9 सीट भाजपा के पास थी और 114 के आसपास कांग्रेस को मिली थी। भाजपा सबसे ज़्यादा कहीं टूटी तो वो ये जो ग्वालियर चंबल वाला संभाग है, यहीं से पूरा मतलब आप समझिए यहाँ पूरा साफ ही हो गई थी एक तरह से भाजपा। तो इस वजह से वहाँ उनको कुछ खास मिल नहीं पाया था, यानी यहाँ कुछ खास मिला नहीं तो सरकार बनी नहीं। अब इतना सब हुआ है, 4 बार सत्ता में रही है भाजपा, उसके बाद जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे वाकई में कांग्रेस को ज़्यादा चौंका रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, भाजपा को कम चौंका रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एकदम सदमे में चली जा रही है। क्यों? देखिए कायदे से तो जो सर्वे आ रहे हैं उसमें यह होना चाहिए कि भाजपा 90 पे चली गई, 60 पे चली गई, 70 पे चली गई, लेकिन क्या हो रहा है, जो सी वोटर का सर्वे है वो बता रहा है कि 106 से 114 के आसपास वो बता रहा है कि इतनी सीटें भाजपा को आ सकती हैं, और 108 से 118-19 तक जो है बता रहे हैं कि कांग्रेस को आ सकती है। ये तब है जब अभी भाजपा ने अपना प्रचार तेज नहीं किया है, इसको गौर करिएगा। ये तब है जब आम आदमी पार्टी कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाने जा रही है ये अभी तय नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। ये तकरीबन तय है, क्योंकि जिस तरह से अध्यादेश वाले मसले पर कांग्रेस का रवैया है उसके बाद से एकदम स्पष्ट है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पूरी तैयारी और दमखम से लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी का स्वभाव है, उनका जो अपना राजनीतिक आधार है कि कांग्रेस का वोट खा लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में बड़ा मार्जिन है, मतलब नेक टू नेक फाइट है। ऐसा कुछ नहीं है कर्नाटक की तरह कि नहीं सब एक तरफा बयार बह रही है। मध्य प्रदेश की स्थिति एकदम अलग है, यहाँ कोई बयार और एक तरफा नहीं बह रही है, यहाँ बहुत क्लोज फाइट है। और उस क्लोज फाइट में जब आम आदमी पार्टी उतरेगी दमखम के साथ, जो दिखाई दे रहा है, तब कमलनाथ दिग्विजय सिंह का क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसीलिए ये जो सी वोटर का सर्वे है ये खासा चौंका रहा है कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि भाई कर्नाटक में तो सी वोटर ने साबित कर दिया था कि हमारी साख कितनी उम्दा है। तो अब जो वो बता रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में अभी भी उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए। अभी भी वहाँ शिवराज सिंह की जो सरकार है उसका इकबाल बहुत ज़्यादा है। और अभी तो अब वो फॉर्म में आ रहे हैं और फिर तमाम तरह की यात्राएं चलेंगी, सब वो सारी चीज़ें होंगी जो गुजरात में हुई थी। गुजरात में गौरव यात्रा चली थी अगर आपको ध्यान हो तो अब जब गुजरात मॉडल लागू हो रहा है जिसमें सिर्फ मुख्यमंत्री का फेरबदल नहीं होगा, क्योंकि अब तो आप ये समझिए कि 6 महीना चुनाव बचे हैं और फिर शिवराज सिंह चौहान जैसा चेहरा फिलहाल मध्य प्रदेश में भी भाजपा के पास नहीं है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो तमाम चीज़ें गुजरात में हुई थी वो सब होंगी, यानी टिकट भी कटेंगे, यात्राएं भी निकलेंगी, पन्ना समिति वाला हमने आपको बताया, और इस सब के ज़रिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ सरकार आए, क्योंकि एक नरेटिव बनेगा अगर मध्य प्रदेश में कुछ ऊंच नीच भाजपा के लिए होता है तो। और वैसे भी एक माहौल बनाया ही जा रहा है कि अब तो भाजपा को हिंद महासागर में फेंकेंगे ही, तो उस माहौल पर ये जो सर्वे आ रहे हैं वो बड़ी चोट, चूँकि देखने वाले हिल जा रहे हैं कि बताइए 4-4 बार रहे और उसके बाद में भी अभी भी ये थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो बहुमत पे चले जाएंगे। तो इस कारण भाजपा उसको देख के आश्वस्त है कि हम तो सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस झटके में है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।